हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। और आज की क्लास में हम चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। रासायनिक घटनाएं हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन घटित होती हैं, जिनमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, अर्थात पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है। और पदार्थों में होने वाला ये रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। हम पहले लेते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। तो देखो, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, अवस्था, आकार, आयतन, घनत्व आदि बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण व संगठन नहीं बदलते हैं तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। मूल पदार्थ कह सकते हैं या कह सकते हैं प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, जल। दैनिक जीवन में आप सभी इसका यूज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए जल अति महत्वपूर्ण है। जल का महत्व आपसे छिपा नहीं है। तो हम बात करते हैं जल। जल द्रव अवस्था में होता है, भाई पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 द्रव, जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर 3 गैस, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम बात करते हैं जल। जल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। इसे कम तापक्रम पर रखते हैं तो ये बर्फ, और बर्फ इसकी ठोस अवस्था है, यानी ठोस अवस्था में बदल जाता है। कब? कम ताप पर, यानी कि मैं कह सकता हूं ठंडा करने पर एक इसमें बदल जाता है, बर्फ में। और जल को उच्च ताप पर रखते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो ये किसमें? गर्म करने पर, उच्च ताप पर, या कह सकते हैं गर्म करने पर ये वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? वाष्प में। और वाष्प क्या है? इसकी गैसीय अवस्था है, यानी कि यहां पदार्थ की अवस्था बदल रही है। और अवस्था पदार्थ का एक भौतिक गुण है। जल द्रव अवस्था में था, कम ताप पर रखा अर्थात ठंडा किया। आपने घरों में देखा होगा, कम ताप के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रिज का। बर्फ को फ्रिज में जो है फ्रीजर वाले भाग में रखते हैं, किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। यानी कि द्रव अवस्था से किसमें आ जाता है? ठोस अवस्था में आ जाता है। और उच्च ताप पर, यानी कि गर्म करते हैं, तो ये किस पे बदल जाता है? वाष्प में। यानी कि यहाँ क्या बदल रही है? अवस्था। और अवस्था कैसा गुण है? भौतिक गुण है। कैसा गुण है? भौतिक गुण। तो यहाँ पदार्थ के कौन से गुण बदल रहे हैं? भौतिक गुण बदल रहे हैं। जल को कम ताप पर रखा, बर्फ में बदल गया। उच्च ताप पर रखा, वाष्प में, यानी गैसीय अवस्था में बदल गया। यहाँ अवस्था बदल रही है। अब देखो भाई, यहां हम वाष्प का संघनन करेंगे। वाष्प का क्या करेंगे? संघनन होता है। संघनन का मतलब है
कि पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना। पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। संघनन होता है, वापस से किस में आ गया, ये जल में आ गई, यानी वाष्प किस में बदल गई, जल में। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो बर्फ है इसे सामान्य ताप पर रखा, इसे सामान्य ताप पर रखा, यानी कि कमरे के ताप पर रखते हैं, या कह सकते हैं गर्म किया, तो ये वापस से किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जल में। तो ये कैसी, मैंने क्या कहा परिभाषा में, पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, बदले, अवस्था बदल गई। दूसरा मैंने कहा रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, तो देखो यहाँ जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, और बर्फ का भी क्या होता है, H2O, और वाष्प का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। यानी कि जल में भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, और बर्फ में भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, और जल वाष्प में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी रासायनिक गुण व संगठन नहीं बदला। तो परिभाषा में हमने यही कहा, भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण व संगठन नहीं बदलता है, तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ, या कह सकते हैं प्रारंभिक पदार्थ, वापस से प्राप्त हो जाता है। तो देखो यहाँ परिवर्तन का कारण क्या था, उच्च ताप, हमने इसे हटाया, उच्च ताप पे वाष्प बनी, इसे हटाया, संघनन हुआ, और वाष्प से वापस से क्या बन गया है, यहाँ जो है जल बन जाता है, यानी कि मूल पदार्थ जल वापस यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से देखो जल को कम ताप पर रखा हमने, क्या बना, बर्फ बना। जल को कम ताप पर रखा, क्या बना, बर्फ बना। और बर्फ को सामान्य ताप पर रखते हैं, कमरे के ताप पर रखते हैं, तो वापस से क्या बन गया, यहाँ जो है जल बन जाता है। यानी परिवर्तन का कारण हटाते ही मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसे परिवर्तन हुए, भौतिक परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, अवस्था, आकार, आयतन, घनत्व आदि बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण व संगठन नहीं बदलता है, तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इंग्लिश मीनिंग है फिजिकल चेंज कहलाते हैं। अब देखो हमने यहां उदाहरण लिया, जैसे जल का जमना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लोहे का चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से नौसादर का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से शक्कर का जल में घुलना या विलय होना जो है भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। विद्युत हीटर का यूज किया, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली गर्म होकर रक्त तप्त हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है, तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे ही धारा का प्रवाह बंद करते हैं वापस से सामान्य हो जाती है। तो ये हो गए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में मैंने बताया आपको, जल का जमना, बर्फ का पिघलना, लोहे का चुंबक बनना, नौसादर का ऊर्ध्वपातन, शक्कर का जल में घुलना, बल्ब का जलना, विद्युत हीटर में धारा प्रवाह करने पर कुंडली का रक्त तप्त होना, ये सभी कैसे उदाहरण हैं भौतिक परिवर्तन के। अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया विशेषताएं। विशेषताएं भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। पहले परिवर्तन की क्या विशेषता है, परिभाषा से कह देंगे। नंबर 1, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, अवस्था, आकार, आयतन, घनत्व आदि बदल जाते हैं। विशेषता नंबर 2, इस प्रकार के परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ या कह सकते हैं प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। नंबर 3,
ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और विशेषता नंबर 4, इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो मैंने आपको इसकी 4 विशेषताएं बताई। पहली, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, यानी कि रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। विशेषता नंबर 2, परिवर्तन का कारण रहने पर मूल पदार्थ वापस से प्राप्त हो जाता है। विशेषता नंबर 3, ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अस्थायी कैसे होते हैं? देखो यहाँ बर्फ से जल बना, जल से वापस क्या बन गया? बर्फ बन गया। अर्थात ये कैसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं? ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से अभिकारक बन जाता है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये हो गया आपके भौतिक परिवर्तन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेता हूं मैं अब रासायनिक परिवर्तन। तो देखो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों ही गुण बदल जाते हैं तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं, जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन कराते हैं। कोयले में काले रंग का पदार्थ यानी कार्बन जलता है, तो कार्बन C प्लस कोई भी पदार्थ हो जाए, उसका दहन हम जब कराते हैं तो दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, यानी कि इसके दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। तो प्लस O2 ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कोयले का दहन होता है तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 बनती है। तो यहां अभिकारक क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से जो है कार्बन यानी कोयला नहीं बनता है, प्रारंभिक पदार्थ वापस से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। भाई यहां कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और ये क्या है? गैस है। तो देखो यहां इसके रासायनिक गुण और संगठन दोनों ही बदल गए तथा इनमें कार्बन डाइऑक्साइड से मूल पदार्थ कोयला पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। दहन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सब किस में आती है? रासायनिक परिवर्तन में आती है। वो सभी क्या होती हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, वही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है, श्वेत पाउडर बनता है। समीकरण कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। तो देखो यहाँ मैग्नीशियम 1, तो यहाँ पर कितने? 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1, तो ये 2 कर दिए, तो यहाँ मैग्नीशियम भी क्या हो गया? 2। तो जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं हैं वो सभी रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट उदाहरण, जैसे दूध से दही का बनना। अब दूध से दही तो बन जाता है लेकिन दही से वापस से दूध नहीं बनता है, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके बाद लोहे के गुणधर्म बदल जाते हैं और उससे पुनः लोहा पहले जैसा लोहा नहीं बनता है, तो ये भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से फलों का किण्वन, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बनी हुई सब्जी का खराब होना, तो ये भी क्या है? कि रासायनिक परिवर्तन है।
तो हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में हमने पढ़ा दहन की अभिक्रियाएं, जैसे कोयले का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन, ठीक है। इसी प्रकार से दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग का लगना, फलों का किण्वन, बनी हुई सब्जी का खराब होना, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं, तो हम स्टार्ट करते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, तो हम पहला बिंदु लेते हैं विशेषताओं में। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों ही गुण बदल जाते हैं। विशेषता नंबर 2, इस प्रकार के परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ अर्थात प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। विशेषता नंबर 3, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, अर्थात ये कैसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं? अनुत्क्रमणीय। कैसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं? अनुत्क्रमणीय, अर्थात इनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद तो बना लेते हैं, लेकिन उत्पाद से वापस से अभिकारक नहीं बनते हैं। तो ये कैसी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, यानी कि ये स्थायी होते हैं। नेक्स्ट विशेषता हो गई, इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो आपके एक टॉपिक हो गया पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन हमने पढ़े दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और दूसरे रासायनिक परिवर्तन। अब देखो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। अब इनके आंसर आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में 4 अंतर लिखिए। तो आप आसानी से विशेषताओं से 4 अंतर लिख सकते हैं। फिर देखो इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो दूध से दही बनता है, दही से पुनः दूध नहीं बनता है, नहीं बनता है, यानी प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा, दूध से दही तो बन गया, यानी दही से दूध नहीं बना, अर्थात प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं हो रहा है। और प्रारंभिक पदार्थ पुनः किसमें प्राप्त नहीं होता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है क्या? इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे जल का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? स्पष्ट कीजिए। तो आप कहोगे जल का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जल को कम ताप पर रखते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं, तो क्या बनता है? बर्फ बन जाता है, यानी कि यहां अवस्था बदल जाती है। और बर्फ को सामान्य ताप पर रखते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, तो वापस क्या बन जाता है? जल बन जाता है। यानी कि प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो रहा है और भौतिक गुण यहां बदल रहे हैं। ये दोनों ही काम किसमें होते हैं? भौतिक परिवर्तन में। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्वेश्चन यहां बनता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कोयले का दहन, कोयले का दहन, दूध से दही का बनना, फलों का किण्वन, ये क्या है? सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो कोयले का दहन हमने यहां लिया, कोयले में क्या जलता है? काले रंग का पदार्थ जलता है, कार्बन। क्या जलता है? काले रंग का पदार्थ कार्बन यहां जलता है, काले रंग का पदार्थ कार्बन इसमें जलता है। तो ये कैसे? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। तो देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया को
पदार्थों के अणुसूत्रों या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के अणुसूत्रों या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण। पहले मैंने लिखा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें मैंने उदाहरण लिखा अभिक्रिया में, अभिक्रिया कोयले का दहन, कोयले का दहन। अब कोयले के दहन का हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखो मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया में, तो मैंने क्या कहा, किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को अणुसूत्रों या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखो यहाँ कोयले के दहन का मैं रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं। कोयले में कार्बन जलता है C, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र हो गया O2, दोनों ने क्रिया की, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो मैंने इसे प्रतीकों के द्वारा लिख दिया। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या है ये, रासायनिक समीकरण। अब देखो एक है शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखकर व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे देखो मैंने इसी अभिक्रिया के लिए, कोयले के दहन के लिए मैं शब्द समीकरण लिख रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया इसका शब्द समीकरण। क्या हो गया इसका शब्द समीकरण। भाई कोयले के दहन का ये तो हो गया क्या, रासायनिक समीकरण। और ये क्या हो गया, कोयले के दहन का शब्द समीकरण, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तीर का निशान क्या लिखा फिर हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो परिभाषा क्या हो गई, रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखकर व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक, इधर ऑक्सीजन दो, इधर भी ऑक्सीजन क्या है, दो। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर है क्या। जैसे अब नेक्स्ट लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या असमान हो, क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं यहां मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो यहां मैग्नीशियम एक, इधर भी एक, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन क्या, एक। तो देखो अभिकारक और उत्पाद पक्ष में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या है, असमान है। तो ये कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो आपके समझ में आ गया होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में जो है परमाणुओं की संख्या असमान हो, क्या कहलाता है,
असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं, बार बार हम काम में ले रहे हैं अभिकारक और उत्पाद, तो ये क्या है? तो इसके पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कंकाली समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। तो ये क्या है? कंकाली समीकरण। क्या है ये? कंकाली समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्लियर है क्या? स्केलेटन बनता है उसका, यानी कि स्केलेटन यहां बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अभिकारक। अभिकारक यानी क्रियाकारक भी कहते हैं, क्रियाकारक। और दूसरा लेते हैं उत्पाद। दूसरा क्या लेते हैं? उत्पाद। चलो पहले हम उत्पाद और आपको इन्हें कहते हैं क्रियाफल। क्या कहते हैं इन्हें? क्रियाफल। दिखाई दे रहा हो? तो देखो यहां अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। इन्हें तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे देखो यहां हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा है, तो ये तीर का निशान हो गया, ये बाईं ओर हो गया, यानी क्या कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। जैसे कोयले के दहन का ये रासायनिक समीकरण है, इसमें तीर के निशान के बाईं ओर कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ क्या है? अभिकारक हैं। क्लियर? नेक्स्ट है उत्पाद या क्रियाफल। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के परिणाम स्वरूप नया बना पदार्थ उत्पाद कहलाता है। आगे होगी बात समझ। जैसे कोयले के दहन का ये रासायनिक समीकरण है स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक थे, उन्होंने अभिक्रिया की और क्या बना? नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यहां बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां क्या है? उत्पाद या क्रियाफल है। तो उत्पाद या क्रियाफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के परिणाम स्वरूप नया बना पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है। तो ये हो गई आपके रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित पदों की परिभाषाएं। अब अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।